सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। Protect everybody, not just me. I don't need anything special. I don't take security. हम ना स्मगलर के साथ कोई रिश्ता रखते, ना कोई ईडी सीबीआई का मेरा मामला है। तो हमारे घर में कोई आता जाता है, इट्स ओके। असम के कछार जिले में जन्मी एक लड़की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाती है और फिर लंदन की प्रतिष्ठित बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में वाइस प्रेसिडेंट बन जाती है। लेकिन 2009 में वह लाखों की नौकरी छोड़कर भारत वापस लौट आती है। इसके बाद वह युवा कांग्रेस में शामिल हो गई। जिस महिला की बात हम कर रहे हैं वो अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती है। नाम है महुआ मोइत्रा। कांग्रेस से सियासत में कदम रखने वाली महुआ मोइत्रा धीरे धीरे राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से एक हो गई। आम आदमी का सिपाही परियोजना में महुआ राहुल की भरोसेमंद लोगों में से एक थी, लेकिन जल्द ही उनका कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 2010 में कांग्रेस छोड़ महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की टीएमसी में शामिल हो गई। अपने तेज तर्रार छवि और बेबाक बयानों की वजह से उनका कद पार्टी में बढ़ने लगा। 2016 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो ममता बनर्जी ने उन्हें नदिया जिले के करीमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार दिया। करीमनगर दशकों से लेफ्ट पार्टियों का गढ़ थी, लेकिन महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी के भरोसे पर खरा उतरी और पहली बार विधानसभा पहुंच गई। विधायक बनने के बाद वह पश्चिम बंगाल के अन्य इलाकों में भी लोकप्रिय होने लगी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें कृष्णा नगर सीट से उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतकर वे दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद तो महुआ मोइत्रा ने अपने बयानों से सियासी पारा बढ़ाना शुरू कर दिया। महुआ मोइत्रा टीएमसी के उन नेताओं में से एक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार मुखर रहती हैं। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल यही है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी। बीजेपी से हमको अभी पार्लियामेंट्री एटिकेट नहीं सीखना है। हम जो बोला एप्पल को एप्पल ही बोलेंगे, एप्पल को हम संतरा नहीं बोलते, हम वो आदमी नहीं। The other name for Mr. Ajay Bish was actually Mr. Thokdo. कोई कुचल जाता है गाड़ी के नीचे तो पपीज भी कुचल जाते हैं, कोई गाड़ी उलट जाती है तो वो उलट जाती है, कोई मर जाता है तो ठीक है। Then you are basically pointing a finger at the Constitution, which is exactly what the BJP and this government is doing day after day after day. भारतवर्ष में 1.3 बिलियन लोग हैं, सिर्फ 540 लोग चुन के आते हैं। तो अगर बाहरी बात रखनी है तो बाहर ही रहते हैं ना, अंदर चुन के क्यों जाते चक्की पीस पीस के। अगर बाहर ही रखते हैं तो ट्विटर में ही बन जाते हैं हम लोग सब नेता, जैसे प्रधानमंत्री जी मानते हैं। हम तो ऐसे नहीं है। हालांकि कई बार उनके बयानों ने ममता बनर्जी को भी असहज कर दिया है। मां काली पर दिए विवादित बयान के बाद ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को नसीहत दी थी। दरअसल फिल्म काली पर मचे सियासी बवाल के बीच महुआ मोइत्रा ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया था कि काली के कई रूप है। मेरे लिए काली मांस खाने वाली, शराब स्वीकार करने वाली देवी है। लोगों की अलग अलग राय होती है। मुझे पोस्टर को लेकर कोई परेशानी नहीं है। आपको अपनी देवी की कल्पना करने की स्वतंत्रता है। कुछ स्थान है जहां देवता को शराब अर्पित की जाती है, वहीं कुछ स्थानों पर इसे ईशनिंदा भी माना जाता है। गौरतलब है साल 2022 में फिल्म काली के पोस्टर को लेकर उस समय विवाद गहरा गया था, जब पोस्टर में देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था। पोस्टर को लेकर बवाल मचा तो टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि यह उनका अधिकार है कि देवी काली की पूजा वह किस रूप में करती हैं। जिसके बाद ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को ऐसे बयानों से बचने के लिए नसीहत दी थी। टीएमसी से लोकसभा सांसद बनने के बाद महुआ मोइत्रा की फायर ब्रांड छवि की वजह से कई मौकों पर ममता बनर्जी से उनकी अनबन भी हो गई। एक बार ममता ने महुआ को अपनी सीट तक सीमित रहने के लिए डांट लगाई थी। दरअसल ममता बनर्जी को लगने लगा कि महुआ संगठन के कामकाज में दखल दे रही हैं, जिसके बाद उन्होंने महुआ को फटकार लगाते हुए कहा कि महुआ, आपको उनके साथ काम करना होगा और समय देना होगा। किसी को पद दिया जाए या नहीं, ये आपका मामला नहीं है। सभी को एडजस्ट कैसे किया जाए ये पार्टी तय करेगी, लेकिन आपको समय देना होगा। ममता बनर्जी की डांट के बाद महुआ नाराज हो गईं। हालांकि बाद में उन्होंने संगठन के काम में दखल देना बंद कर दिया। 12 अक्टूबर 1974 को असम के कछार जिले में ब्राह्मण परिवार में जन्मी महुआ मोइत्रा का बचपन कोलकाता और असम में बीता। जब वो 15 साल की थी तो अपने परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई। अमेरिका में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने 1998 में माउंट होलियोक कॉलेज से इकोनॉमिक्स और मैथ्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पढ़ाई करने के बाद महुआ ने इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम करना शुरू किया। तेज तर्रार महुआ जल्द ही लंदन चली गई, जहां प्रतिष्ठित कंपनी जेपी मॉर्गन चेज में वाइस प्रेसिडेंट बन गई। बढ़ते करियर ग्राफ के बीच उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बनाया और भारत लौट आई, जहां उन्होंने सियासत में कदम रखा। महुआ मोइत्रा ने 2002 में डेनिस फाइनेंसर लॉर्ड्स
ब्रॉडसन से शादी की थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली। इसके बाद दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद महुआ मोइत्रा सिंगल हैं और वो दिल्ली में रहती हैं। In conclusion, everyone is asking who is behind Mahua. Every day the fake news brigade, the Chaddi brigade floats new theories. Is it an American investment bank? Is it Ambani? Is it China? Nobody is behind Mahua. Mahua is behind the truth. दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। हम तो देश के खातिर ऐसे लगे ही रहेंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।